स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप। आज के डंके की चोट पर में बात करेंगे हम सीएम हेमंत सोरेन की सौगात की, खेल नीति की सौगात की। हम ये भी बताएंगे कि कैसे 1932 आधारित खतियान का जिन एक बार फिर से जिंदा हुआ है, कैसे आंसू रूपरेखा तैयार कर रहा आंदोलन की, और ये भी बताएंगे कहां अस्पतालों की हालत बदतर हो गई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। यह खेल नीति अगले 5 साल के लिए लागू की जाएगी। इसमें खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों को 6,000 रुपए छात्रवृत्ति, जबकि पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। हेमंत सोरेन ने लॉन्च की खेल नीति। खिलाड़ियों को 6,000 रुपए छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। नई खेल नीति 5 साल के लिए लागू होगी। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए तक के मानसिक पेंशन और खेल प्रशिक्षक यानी कोच को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने खेल विभाग को सम्मान समारोह की राशि कम से कम 50,000 रुपए करने का निर्देश दिया। सम्मान राशि इसमें कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 7,000, इस तरीके से लिखे हैं। इस सम्मान राशि को न्यूनतम 50,000 रुपए तक करने का 5 साल के लिए नई खेल नीति की घोषणा। स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर पर आयोजित होंगे टूर्नामेंट। जिला स्तर से लेकर प्रमंडल स्तर तक होगी प्रतियोगिता। प्रतिभा खोज कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। खिलाड़ियों को 3 साल के लिए 6,000 रुपए छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए तक का पेंशन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर मिलेगा इनाम। कोच को 10 लाख रुपए तक का इनाम देने का प्रावधान। खिलाड़ी, कोच और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार होगा डेटाबेस। राज्य में खिलाड़ियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार और खेल प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के कल्याण के लिए झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का गठन होगा। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए खोज प्रतियोगिता का आयोजन होगा। खेल नीति के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियों को खेल संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। स्कूल में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूलों में खेल शिक्षकों की नियुक्ति करने पर भी सरकार विचार कर रही है। कि हम स्कूलों में भी आने वाला समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैसे हो, इसको सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे, और हो सकता है कि हमारे खिलाड़ियों को इस प्राथमिकता से मौका देने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मंशा है, हमारी सोच में है। अभी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि सुदेश महतो ने खेल नीति पर सवाल उठाए हैं और इसे छलावा बताया है। नीतियां आएंगी, नीतियों पर नियत क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। नियत स्पष्ट रहेगा तो उसके पीछे पड़ेंगे, काम होगा, तब काम और रिजल्ट आ सकता है। इसलिए खेल को नीति में सबसे पहला करना है, इसको अतिरिक्त विषय समाप्त करके मूल विषय में लाइए। जितना पीडब्ल्यूडी को समझते हैं, जितना खान को समझते हैं, उसी तरह खेल को जिस दिन समझना राज्य सरकार प्रारंभ करेगी, निश्चित रूप से नेचुरल जो गेम है मेरा स्टेट का, उसमें फर्क पड़ेगा। खेल नीति की लॉन्चिंग के मौके पर हॉकी खिलाड़ी पंकज कुमार रजक को 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया, जबकि कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज जीतने वाली महिला टीम की सदस्य रही सलीमा टिट्टे, निकी प्रधान और संगीता कुमारी को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, जबकि एथलीट आशा किरण बारला को 1 लाख रुपए दिया गया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो खेल नीति 2022 की घोषणा हो गई है और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में अब खुशी देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों के बयान भी आपको हमने सुनाए हैं, जिसमें खिलाड़ी कह रहे हैं कि जहां कुछ नहीं होता था वहां अगर सरकार इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करेगी
तो उन्हें और बाकी खिलाड़ी जो खेल के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें भी काफी मनोबल उनका बढ़ेगा। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, खेल नीति की लंबे समय से मांग थी, खेल नीति की घोषणा हो गई है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कितना फायदा इससे खेल और खिलाड़ियों को पहुंचेगा? है, स्वरूप अच्छा है, प्रयास अच्छा है। और उस स्थिति से अगर कंपेयर करें कि जब खेल नीति थी ही नहीं, पुरानी 2007 की खेल नीति चली आ रही थी, कई बार प्रयास हुए खेल नीति बनाने के लिए। तमाम आसपास के राज्यों, खेल प्रधान राज्य जैसे उड़ीसा को ही देखें, वो हॉकी के लिए उसने बहुत कुछ किया। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की, केरल जैसे राज्यों की, वो खेल प्रधान राज्य हैं, वो अपने खिलाड़ियों को किसी खनिज पदार्थ से कम नहीं समझते हैं। अभी आपने सुदेश महतो को सुना कि मूल विषय को, अगर खेल को मूल विषय बना करके चलेंगे तो ही खेल का विकास हो सकेगा। जैसे खान विभाग को समझते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी को समझते हैं, जैसे रोड डिवीजन मिनिस्ट्री की अहमियत है, वैसे ही खेल डिवीजन और खेल मंत्रालय की भी अहमियत है। खिलाड़ी कैसे खेले, खेल पर्यटन का बहुत बड़ा रोल है पर्यटन में। और दूसरे दूसरे राज्य, अभी मिसाल भी उन्होंने दी, जब स्पीच चल रही थी मुख्यमंत्री की तो उन्होंने एक मिसाल भी दी, और सेक्रेटरी ने भी कहा कि बिहार ने आग्रह किया कि हमें हॉकी की प्रतियोगिता आयोजित करनी है, अब सिमडेगा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दें। तो ये बड़ी बात है कि सिमडेगा जैसे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत कुछ सो फार बॉर्डर ऑफ उड़ीसा पर है, लेकिन वहाँ के लिए बिहार जैसे राज्य एक आग्रह करते हैं कि आप हमें खेल आयोजन करने के लिए अपना वेन्यू दें। तो खेल पर्यटन का भी बहुत बड़ा साधन बन सकता है। हमारे यहाँ खेल एकेडमी है, वहाँ अगर आप खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दें और एकेडमी को और क्रियाशील बना दें, व्यापक आधार दे दें, तो दूसरे दूसरे राज्यों से भी वहाँ खिलाड़ी पैसे दे करके, सरकार पे करे उनका, तो जाहिर है वहाँ फिर अलग एक आयाम मिलता है। तो खेल नीति की घोषणा हुई है और खेल नीति के तमाम आयाम भी अब धीरे धीरे चर्चा में आएंगे, अखबारों में कल चीजें छपेंगी। हालांकि बहुत सारे खेल से जुड़े हुए कोचेज वहां पर मौजूद थे। खुद पुरस्कारों की राशि पर तो खुद मुख्यमंत्री ने ही ऑब्जेक्शन किया और कहा कि जो राशि 15,000, 20,000, 25,000 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 50,000 होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री ने खुद अभी आपने भी बाइट सुनाई। तो ये अपने आप में उल्लेखनीय है कि खुद मुख्यमंत्री अगर क्रिटिक हो अपने सरकार के प्रस्ताव पर, तो जाहिर है नियत अच्छी है, ये तो बात साबित ही होती है। खेल से जुड़े हुए पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी उसी हॉल में, उसी सभागार में। सबका कहना था कि ये 2007 की नीति का कट एंड पेस्ट है, उठा करके सीधे उसको ला दिया गया है। वहां भी 2 करोड़ की बात हुई थी अधिकतम, जैसे इंटरनेशनल किसी भी ओलंपिक जैसे गेम में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये पहले भी प्रावधान था, अब भी वही प्रावधान है। जबकि दूसरे राज्यों में कॉमनवेल्थ गेम जीत करके आए हुए लोगों को नौकरी मिली, डीएसपी में प्रमोशन मिला, 50 लाख रुपए मिले, और यहाँ जो कॉमनवेल्थ में जीत करके लोग आए हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और आज भी वो इस समारोह में नहीं आए, और ना शायद बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, हम लोगों को ये बात समझ में आई नहीं। बहरहाल नियत अच्छी है सरकार की, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने की बात की गई है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आयोजित करने की बात की गई है, प्रशिक्षण पर विशेष फोकस करने की बात की गई है, स्कूलों में खेल विभाग को लेके जाने की बात कही है, स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट करने का प्रयोगात्मक प्रयोग करने का मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने वक्तव्य में कहा है। और ये सारी चीजें अगर हो जाएं, वाकई अगर हो जाएं, तो मुझे लगता है कि झारखंड, केरल, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा से हरगिज कहीं पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप सुनते हैं किसी भी स्टेट के बारे में, पंजाब हरियाणा की बच्चियों से, छोरियों से, उनके माता पिता से हम पिछले बार बातचीत कर रहे थे, यहाँ एक कुश्ती प्रतियोगिता में वो लोग आए थे, तो वो बेफिक्र रहते हैं अपने बच्चों के करियर को लेकर के। उनको पता है कि करियर की जिम्मेदारी परिवार नहीं सरकार उठा लेगी, उनका काम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना, सिल्वर मेडल जीतना, और टारगेट रहता है ज्यादा से ज्यादा अच्छा अचीवमेंट करने का। तो खिलाड़ियों का मनोबल भी अच्छा रहता है।
लेकिन अफसोस की बात है, चूंकि हम प्राइम टाइम डिस्कशन में हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ जो हॉकी का एक ट्रेनिंग सेंटर है बरियातू का, बहुत मशहूर ट्रेनिंग सेंटर रहा है, और उस ट्रेनिंग सेंटर से निकलकर सीधे सीधे नेशनल टीम में सिलेक्शन होती थी खिलाड़ियों की। ये वो ट्रेनिंग सेंटर था। वहां एक बार चेकिंग की गई तो पता चला कि जो खाना दिया जा रहा है वहां के स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, वो बिल्कुल निम्न स्तरीय है, उसको तो शायद कोई जानवर भी ना खाए। जूतों के अगर इंस्पेक्शन की बात की जाए तो सबके जूते फटे हुए दिखाई दिए। तो ये एक ऐसा कंट्राडिक्शन है जो नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ठीक है, आप खेल नीति नहीं भी थी तो जाहिर है डिपार्टमेंट तो था, डायरेक्टर तो थे, सेक्रेटरी तो थे, आखिर उन लोगों को आखिर काम क्या है? अगर कोई जाके डे बोर्डिंग सेंटर में जाके झांक नहीं सकता तो हटा दीजिए वैसे खेल पदाधिकारियों की जरूरत क्या है? सिर्फ बड़े बड़े आयोजन करना, खेल गांव में जाकर के बड़े बड़े आयोजन कर देना और वहां से बाहर से खिलाड़ियों को बुला लेना और एक हफ्ते का पूरा पंप एंड शो कर देना, ये झारखंड के खेल के हित में हरगिज नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। और एक चीज और भी करने की जरूरत है, खेल गांव में जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सीसीएल ने उसको जिस मकसद से लिया था, सीसीएल के अधिकारियों ने उसको अपनी कमाई का अड्डा बना लिया है। रिपेयर करके ऊपर से रिपेयर करके बड़ा बड़ा बजट दिखा देते हैं, और जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार से, सरकार प्लस जेएसपीएस दोनों मिलकर के उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है मेंटेनेंस की सीसीएल की है। और सीसीएल क्या मेंटेनेंस कर रहा है? अभी एक तस्वीर आई थी 2 दिन पहले कि वहां एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, जमीन रोड लेवल के नीचे एक गड्ढा बना हुआ है, जिसमें बैठ करके शाम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इंटरटेनमेंट का खेल गांव में इंतजाम हुआ था नेशनल गेम्स में। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें पानी भरा हुआ है और बाहर से लोग मछली मारने आते हैं वहां। तो ये तो हाल है ये खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का झारखंड में, जिसको वर्ल्ड क्लास बताया है अब तक जिसने भी देखा है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जरूरत है कि आज का दिन आलोचना का ना हो, बल्कि खेल नीति सरकार ने अच्छी नीयत से बनाई है तो उसमें ये चीज जरूर हो कि जो हमारा मौजूदा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत समृद्ध है, उसको उसी अंदाज में हम मेंटेन करके रखें। अगर हम ऐसा कर पाए तो फिर आगे जितनी भी चीजें कही गई हैं आज प्रोजेक्ट भवन के मंत्रालय के सभागार में, वो सारी चीजें लोग उसको गंभीरता से लेंगे और खिलाड़ियों को भी लगेगा कि हाँ हमारे लिए हमारी सरकार ने कुछ नई चीज लाई है। जी जाहिर तौर पर शहनवाज एक परिपक्व पत्रकार की तरह आपने बोला है और आप काफी एक्सपीरियंस भी है, झारखंड को बहुत बाखूबी आप जानते हैं, खेल में आप रुचि भी रखते हैं, खेल की रिपोर्टिंग भी आप करते हैं। आपने जितनी बातें कही, सरकार ने जो खेल नीति लाई है उसमें क्या कुछ है और कहां पर कमियां हैं या कैसे कंपेयर उसको दूसरे राज्यों से किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही है इंफ्रास्ट्रक्चर की। शहनवाज, मेरा भी जाना होता है उधर खेलगांव की तरफ तो देखकर मन दुखता है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जब हुआ था तो मैंने भी कवरेज वहां पर किया और अभी जंगल मालूम पड़ता है, सीलन महसूस होती कि अंदर पूरे सीलन हो गया होगा, जिस तरह से बारिश में उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा। खैर, अब जब ये खेल नीति बन गई है शहनवाज, तो क्या आने वाले जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है कल या फिर इसके बाद, इसमें खेल से संबंधित कोई प्रावधान देखने को मिल सकता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों की यही शिकायत रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भी वो उस तरीके का नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके, उसमें अपनी प्रतिभा निखार सके, इसीलिए दूसरे राज्यों में उन्हें पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाकर वहां प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये सवाल आज हमने खेल मंत्री के सामने रखा कि आप एक तरफ तो नई नई नीति बना रहे हैं, लेकिन आपके पास जो पहले से मौजूद है उसके लिए कोई नीति है कि नहीं, उन स्टेडियमों के रखरखाव के लिए कोई नीति है कि नहीं। ये सारी चीजें हमने जब बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री को भी इस बात की बहुत चिंता है और बहुत जल्द एक बैठक होने वाली है जिसमें सीसीएल के लोगों से साफ साफ ये पूछा जाएगा कि आप बताइए आप ये चला पाएंगे कि नहीं। अगर आप चला पाएंगे तो आप उसका स्पष्टीकरण दें कि ये स्थिति इतनी खराब क्यों हुई और कितने पैसे अब तक रिपेयर में लगे हैं और वो कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं।
ये सारी ऑडिट होगी, और अगर अधिकारी और हमारे जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने सही बताया तो ठीक, अदरवाइज हो सकता है कि ये पूरा का पूरा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो JSSPS बना करके उसको मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है, हो सकता है CCL से वो करार तोड़ करके ये वापस ले लिया जाए, और उससे टाटा भी इंटरेस्टेड है इसको लेने में, तो फिर दूसरे पार्टनर की तलाश हो सकती है। लेकिन ये सब एक सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आज सुदेश महतो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी दूसरे विषय पर, लेकिन उन्होंने, चूंकि वो खुद खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने सिल्ली में एक बहुत अच्छा स्टेडियम और तीरंदाजी का एकेडमी वगैरह बनाया हुआ है, वो बता रहे थे कि उनके ज़माने में जितने भी स्टेडियम उन्होंने बनवाए थे वो सब में घास उगाई है, मिट्टी फेंकी हुई है। तो ये बात गलत नहीं है, ये राजनीति का आरोप नहीं है, ये बात सही है कि खेल को जिस तरह से मेन कोर्स में लेना है वो नहीं होता हुआ दिया है अब तक। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खेल में काफ़ी रुचि रखते हैं, और जब भी कहीं खेल की प्रतियोगिता होती है तो वो ज़रूर उसमें जाते हैं और वो खिलाड़ियों से मिलते हैं। इसीलिए इनसे ही उम्मीद की जा सकती है, और इसलिए हम भी इन्हीं से उम्मीद करते हुए ये बातें रख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या हो। सुदेश महतो की तो सलाह ये भी है कि वैसे सेक्रेटरी, वैसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए जो खिलाड़ी हैं, लेकिन ये डिमांड कैसे पूरी होगी कि खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी कौन नहीं, अधिकारी खिलाड़ी नहीं हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी यहाँ पर अधिकारियों को टूटा है। लेकिन हाँ, नेक नियति और दूसरे की, अगर मुख्यमंत्री कह दें, चूंकि मुख्यमंत्री को खेल में रुचि है, तो वो समय समय पर रिव्यू मीटिंग और ये वो करें। और हमारे जो खेल मंत्री हैं वो भी खिलाड़ी रह चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी थे फुटबॉल के, और काफ़ी उनकी रुचि रही है खेल में, तो उनसे एक उम्मीद की जा सकती है। उनसे ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि किस तरह से ये खेल की जो धरोहरें हैं वो बचें। और खूंटी में 2 स्टेडियम बन रहा है, वो रांची का जो स्टेडियम है हॉकी का, वो भी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, उसमें भी लगाया जा रहा है, उसमें ब्लू टर्फ लगाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी तरह से चल भी रही हैं, लेकिन ये है कि इसमें और गति आए, पारदर्शिता आए, बड़े बड़े खेल आयोजन हो, नेशनल गेम्स के लिए हम कोशिश करें कि नेशनल गेम्स जो है आगे मिले हमें, तो जाहिर एक माहौल बनता है, और माहौल बनता है तो जाहिर है। चलिए शहनवाज, हम उम्मीद करते हैं कि खेल नीति तो बन गई है, लेकिन जो कमियां हैं उसको समझते हुए उन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।